हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज से जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट बिहार एईडी का प्रैक्टिस सेट। जो बिहार में जो है एईडी का जो है वैकेंसी आया है, उसका जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है आज से स्टार्ट करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। और इसमें जो है आता है तीन तीन पेपर जो है इसमें आता है। इसमें जो है 3 पेपर आता है। फर्स्ट पेपर में आता है समान भाषा, उसमें जो है अंग्रेजी 30 नंबर का रहता है और हिंदी जो है 70 नंबर का रहता है। सेकंड जो है पेपर आता है वो समान अध्ययन का आता है, जनरल स्टडीज का, इसमें जो है 100 क्वेश्चन रहता है। और थर्ड जो है पेपर में आता है वो आता है जनरल एप्टीट्यूड का। तो इसमें जो है इसमें भी जो है क्वेश्चन कितना रहता है, तो इसमें भी जो है 100 क्वेश्चन रहता है। तो इसमें जो है टोटल 300 क्वेश्चन का जो है 300 जो है क्वेश्चन का जो है एग्जाम होगा। तो इसी का जो है प्रैक्टिस सेट जो है आज से जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है हम लोग स्टूडेंट जनरल स्टडीज का जो सेट है उसी को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार एईडीओ का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो इसमें जो है हम लोग स्टूडेंट जनरल स्टडीज का जो पेपर आएगा उसी का जो है प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग आज से डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है स्टूडेंट, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। और कारण दिया हुआ है सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल ना हो। तो इसमें जो है अभिकथन जो दिया हुआ है स्टूडेंट वो सही है कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। और कारण जो दिया हुआ है कि सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल ना हो। तो ये भी जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का जो है सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में जो है कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है इसमें, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो ये सही है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होता है। तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, ये जो है अनुदैर्घ्य तरंग नहीं होता है, ये जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण कृष्णिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, मतलब कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है यह अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को परावर्तित कर देती है। तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है इसका अवशोषण क्षमता 1 होता है। तो ये सही है कि पूर्ण कृष्णिका का जो है अवशोषण क्षमता 1 होता है। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया हुआ है भौतिक घटना और सूची 2 में दिया हुआ है सिद्धांत या इसका अनुप्रयोग, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में जो है दिया हुआ है स्टूडेंट व्यतिकरण। तो व्यतिकरण का सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत है साबुन के बुलबुले का रंग। नेक्स्ट है विवर्तन से क्या होता है। तो विवर्तन होता है प्रकाश का किनारों पर मुड़ना। नेक्स्ट है प्रकीर्णन से होता है आकाश का नीला रंग।
नेक्स्ट है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण से होता है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष जो है वर्ण विक्षेपण से बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया फर्स्ट, सेकंड का 3, थर्ड का 4 और 4 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पी प्रकार के जो अर्धचालक होता है इसमें, तो इसके बारे में जो है कौन सा कथन सही है। कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नहीं, ये जो है गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसे त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इसमें पूछा भी था कि कौन सा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसका जो है विशेषता होने चाहिए बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रमण को सही ढंग से समझाता है। तो इसमें जो है कौन सा कथन जो है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रमण को सही ढंग से समझाता है। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है प्रतिबिंब का ऊपरी भाग निचला और निचला भाग ऊपरी दिखाई देता है। सेकंड ऑप्शन है प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। थर्ड ऑप्शन है प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा होता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिबिंब जो है वस्तु की तुलना में छोटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नाभिकीय बलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो नाभिकीय बल के संबंध में जो है कौन सा कथन इसमें गलत है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है ये बल प्रबल आकर्षण बल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है ये बल बहुत छोटी परास के होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। तो नाभिकीय बल में जो है ये बल प्रबल आकर्षण बल होते हैं, तो ये सही है। ये बल बहुत छोटी परास के होते हैं, ये भी सही है। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, तो नहीं, इसका जो है ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय जो बल है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है स्टूडेंट एस्पिरिन और पैरासीटामोल गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि एस्पाइरिन और पैरासीटामोल जो है गैर नार्कोटिक एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। सेकंड कारण दिया हुआ है मॉर्फिन और हेरोइन नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। कोलाइडल विलयनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कोलाइडल विलयन के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। तो फर्स्ट कथन जो है दिया हुआ है स्टूडेंट ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ये एक समांगी मिश्रण होते हैं, तो नहीं, ये गलत है। और फोर्थ ऑप्शन है इन्हें अपोहन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है बहुलक और सूची 2 में दिया हुआ है एकलक, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का एकलक क्या है, तो इसका एकलक है टेट्राफ्लोरोएथीन। नेक्स्ट है नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 का जो एकलक क्या है, तो इसका जो एकलक है कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर जो है किसका एकलक है, तो आइसोप्रीन का है। नेक्स्ट है स्टूडेंट नियोप्रीन। तो नियोप्रीन किसका है, तो क्लोरोप्रीन का है। तो इसका जो है हो जाएगा फर्स्ट का 4, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कथन दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, सभी लवण उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सही है, मतलब सत्य है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है, यह कथन पूर्णतः सत्य है, मतलब सही है। सेकंड ऑप्शन है, यह कथन गलत है क्योंकि परवल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण जो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, यह कथन असत्य है क्योंकि दुर्बल अम्ल और परवल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है बी और सी दोनों सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन फर्स्ट कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, तो ये सही है। थर्ड जो है कथन है, द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, तो ये भी सही है क्योंकि द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान जो है अदिश राशि है और भार सदिश राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कथन 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है। तो हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए जो है निम्न ताप और उच्च दाब जो है ये परिस्थितियां अनुकूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए यौगिक को उनकी अम्लीय प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो अम्लीय प्रबलता दिया हुआ है और इसको जो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और फिर धीरे धीरे अपहर्षित हो जाती है। तो ये जो है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये है थाइमस ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो समसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इसके परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाएं बनती है। तो ये सही है कि समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है दो संतति कोशिकाएं बनती है। सेकेंड ऑप्शन है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, यह यह जो है गैमेट्स के निर्माण में सहायक है। तो नहीं, ये गलत है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें गुणसूत्रों का प्रतिकृतियन अंतरावस्था मतलब इंटरफेज में होता है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण पहले होता है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है, लाइपेज द्वारा वसा का ट्राइग्लिसराइड्स में टूटना। सेकंड ऑप्शन है, पीत लवणों द्वारा वसा का इमल्सीकरण। तो सबसे पहला चरण होता है पीत लवण द्वारा वसा का इमल्सीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार क्या होता है, तो युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है अग्नाशय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है वेक्टर के रूप में मतलब संवाहक के रूप में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स का मुख्य कार्य है। तो इसका जो है मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रियाएं और तनाव प्रतिक्रिया।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है संघ एनिलिडा, संघ एनिलिडा कूट गुहा, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है संघ आर्थ्रोपोडा, तो संघ आर्थ्रोपोडा दिया हुआ है जल संवहन तंत्र, तो ये भी गलत है। थर्ड है संघ मोलस्का, संघ मोलस्का दिया हुआ है मेटोमेरिक खंडी भवन, तो ये भी गलत है। फोर्थ दिया हुआ है संघ इकाइनोडर्मेटा, तो इसमें अरीय समिति, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, जैव विविधता हॉट स्पॉट के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट के संबंध में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन है यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धि होती है, तो ये सही है। सेकंड जो है कथन दिया हुआ है यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उच्च स्तर की स्थानिकता होती है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो नहीं, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें से चूज करना था स्टूडेंट कि कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है प्रदूषक और सूची 2 में दिया हुआ है इसके प्रभाव, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड से क्या प्रभाव, इससे जो है अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है ओजोन क्षरण। नेक्स्ट है नाइट्रेट और फॉस्फेट, तो नाइट्रेट और फॉस्फेट का जो प्रभाव होता है सुपोषण। नेक्स्ट है पारा, पारा से होता है मिनीमाता रोग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो ये जो है संबंधित है ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28, हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है। तो डप ध्वनि जो है अर्धचंद्र बाल्ब के बंद होने पर उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयुक्त सार्विक अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं। तो ये जो है जीवाणु और कवक दोनों के विरुद्ध जो है प्रभावी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, सेकंड ऑप्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, थर्ड ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो घटक है फाइल मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए चुना है। तो ये जो है लॉन्च किया गया है स्टारशिप। तो किस रॉकेट को जो है लॉन्च किया गया है, तो स्टारशिप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज और इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं मनोज कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 33, 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई। तो जीएसटी परिषद का जो है 56वां बैठक जो है नई दिल्ली में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, 26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। तो ये जो है मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो देश के जो है सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में अमेरिका का राजदूत जो है सर्जिया गोर को नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37,
आईएमएफ में कार्यकारी निर्देशक, आईएमएफ का जो है सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ का सीईओ अभी कौन है? तो उर्जित पटेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन में कौन करेंगे? तो 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो है ब्रिज टाउन में जो है ओम बिरला करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये जो है किया गया है विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 40, जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका जो है नाम बदल कर दिया गया है कैप्टन तुषार महाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य में श्रम श्री योजना शुरू की है? तो श्रम श्री योजना जो है पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो भारत ने जो है 2025 में जो है 20% जो है इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 43, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीती है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो मानिका विश्वकर्मा का जो है संबंध है राजस्थान से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया है? तो बी सुदर्शन रेड्डी को किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर बिरला परिवार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगति आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पहला बौद्ध संगति जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला किया गया था राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगति किया गया था आयोजित वैशाली में। तीसरा किया गया था पाटलिपुत्र में। और चौथा किया गया था कश्मीर के कुंडल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम जो है किया जा सकता है किसके द्वारा? तो लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? तो तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में कौन सम्मिलित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ई ब्रिज प्रोजेक्ट, सेकंड ऑप्शन है स्किल विकास, थर्ड ऑप्शन है मेक इन इंडिया और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधार में जो है ई बीज प्रोजेक्ट, स्किल विकास और मेक इन इंडिया शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारत में 2001 से 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 18.12% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो 2 बार चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो फर्स्ट जो है दिया हुआ है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी दिया हुआ है समस्तीपुर में मकबरा, तो ये गलत है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है संविधान के अध्यक्ष, तो ये सही है।
थर्ड दिया हुआ है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी दिया हुआ है, तो ये सही है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष थे, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा नियुक्त नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे पहले जो है खोजा गया था हड़प्पा को। तो किस स्थल को जो है सबसे पहले खोजा गया था? तो हड़प्पा को खोजा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58। ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो ये जो है कौन लिखे थे? तो ये लिखे थे राजा राम मोहन राय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो खान ए खाना की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था बैरम खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ दिया हुआ है मुगल बादशाह का नाम और एक तरफ दिया हुआ है विदेशी यात्री, तो कौन से मुगल बादशाह के समय जो है कौन विदेशी यात्री आया था? तो इसी में जो है सही को चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट अकबर। अकबर के समय दिया हुआ है विलियम हॉकिंस, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर के समय अब्दुल रजाक, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है शाहजहां। शाहजहां में दिया हुआ है टॉम्सरो, तो ये भी गलत है। और फोर्थ दिया हुआ है औरंगजेब, तो औरंगजेब के समय विदेशी यात्री आया था मनुची, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो ये सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इक्वाडोर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। तो सूचीबन और सूची 2 को जो है इसमें मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट उगते सूरज की भूमि। तो उगते सूरज की भूमि जो है किसको कहा जाता है? तो उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। नेक्स्ट है स्टूडेंट मध्य रात्रि सूरज की भूमि। तो मध्य रात्रि सूरज की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को। नेक्स्ट है हजार झील की भूमि। हजार झील की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट है ब्रज की भूमि। ब्रज की भूमि कहा जाता है भूटान को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया स्टूडेंट 3, सेकेंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अक्रा राजधानी है। तो अक्रा जो है किसकी राजधानी है? तो घाना की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है तेलंगाना से नहीं गुजरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना को लिया गया है अमेरिका से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये जो है बना दिया गया 1833 का चार्टर एक्ट से।
क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो जायद के मौसम में जो है किसकी खेती किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है खीरा, सेकंड ऑप्शन है तारबूज, थर्ड ऑप्शन है खरबूजा और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जायद के जो है मौसम में जो है खेती किया जाता है खीरा का, तारबूज का और खरबूजा का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज घटक सिलिका और मैग्नीशियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसमें जो है भारत का 32% जो है अंशदान था। क्वेश्चन नंबर 74, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो कौटिल्य जो है तक्षशिला के थे। क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो कार्ल मार्क्स जो है विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज जो है भविष्य का प्राकृतिक समाज था। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डेनमार्क, सेकंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है बेल्जियम और फोर्थ ऑप्शन है प्रयुक्त में से एक से अधिक। तो नाटो का जो है सदस्य है डेनमार्क, कनाडा और बेल्जियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 77, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को जो है लागू करने के लिए रीट को जो है जारी कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो उस टाइम जो है श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था? तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्वतंत्रता का समानता का अधिकार, सेकंड ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, थर्ड ऑप्शन है सार्वभौम वयस्क मताधिकार और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 80, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं के मूलभूत कारण है? तो ये बोले थे दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। क्वेश्चन नंबर 82, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो मगध एवं अंग का मैदान जो है मध्य गंगा मैदान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 83, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये जो है किए थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ये हुआ था स्टूडेंट लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 85, जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है सरस्वती नदी पर है। तो ये जो है सही है। सेकंड ऑप्शन है कपिलधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात दिया हुआ है कावेरी तो नदी, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो गोदावरी नदी दिया हुआ है तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है असम में। क्वेश्चन नंबर 87, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है। तो कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 90, शीतकालीन फसल ऋतु को भारत
भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में जो है किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में रबी फसल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? तो ये जो है गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानंदा नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92, नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का एक पुरातात्विक स्थल जहां एक प्राचीन बौद्ध महाविहार के अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी को एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? तो ये जो है स्थित है स्टूडेंट सक्री नदी के पास। कौन नदी के पास? तो सक्री नदी के पास। क्वेश्चन नंबर 93, बिहार के नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के जंक्शन बिंदु फतुहा और गया। सेकेंड ऑप्शन है नेपाल सीमा के पास प्रमुख व्यापार केंद्र जैसे रक्सौल और जोगबनी। थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 पर स्थित प्रमुख नदी बंदरगाह। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 94, बरैला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप में बरैला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है? तो ये जो है बिहार के जो है वैशाली जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित और कार्यान्वित किए गए हैं? तो ये किया गया है दरभंगा और सुपौल जिला में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो इसका कारण है स्टूडेंट गहन कृषि का समर्थन करने वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 97, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल की, जिसमें उन्होंने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया? तो इसने जो है स्वदेशी निर्मित धोती या लंगोटों की आपूर्ति के लिए जो है ये हड़ताल किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया? तो इसमें जो है राहुल सांकृत्यानंद को जो है पीटा गया था। क्वेश्चन नंबर 99, बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था? तो ये जो है सतीश चंद्र चक्रवर्ती के जो है नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उसके एजेंडे में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक था? तो इसमें जो है 1935 का जो अधिवेशन जो है हाजीपुर में हुआ था, उसमें जो है किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस सेट में जो है 100 क्वेश्चन था स्टूडेंट, इसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 2। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार AEDO का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि जो है AEDO का एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसका एग्ज़ाम जो है जनवरी में ही है।